लेकिन उनकी पार्टी बीच में ही रुक गई। अचानक एक शक्तिशाली विस्फोट ने मठ को हिला दिया। दुश्मन का हमला! पूरे मठ में एक कर्कश चीख गूंज उठी। खामोश रात नरसंहार की प्रस्तावना बन गई थी। एक विशाल तलवार की छवि आकाश से उतरी, जिसने पहले मठ की परिवहन संरचना को तोड़ दिया। उसके बाद दर्जनों आकृतियां भूत प्रेत की तरह प्रकट हुईं। वे सभी लोग शियांटियन विशेषज्ञ थे। उनके पीछे लोगों का एक और समूह था। पूरे मठ में एक डरावनी हंसी गूंज उठी, जिसने उनके खून को ठंडा कर दिया। राघव, तुमने मेरे शिष्य को नष्ट कर दिया। आज मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे मठ को भी नष्ट कर दूंगा। एक क्षीण वृद्ध ने एक काली बेंत लहराई और सैकड़ों मेरिडियन खोलने वाले विशेषज्ञ मठ में घुस आए। भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञ! महेंद्र की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। उनके पास 20 से अधिक जियानेटियन विशेषज्ञ और सैकड़ों मेरिडियन खोलने वाले विशेषज्ञ थे। वे स्पष्ट रूप से पहले मठ को पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बना रहे थे। घास के एक भी पत्ते को जीवित नहीं रहने देना चाहते थे। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ! महेंद्र चिल्लाया। उसने अपनी तलवार निकाली और सबके सामने खड़ा हो गया। वह जानता था कि यह पहले से ही योजनाबद्ध हमला था। अगर वे भागने की कोशिश करते तो उन्हें पीछे से ही मार गिराया जाता। उन्हें उनका सामना सीधे तौर पर करना था। हे बूढ़े मूर्ख, तुम मर सकते हो! मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञों में से एक ने व्यंग्य किया। उसने देखा कि उनके पास केवल एक मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ था और कोई जियानेटियन विशेषज्ञ नहीं था। वे सभी देख सकते थे कि महेंद्र उनके मनोबल की आधारशिला था। एक बार जब वह मारा गया तो पूरा मठ ढह जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ब्लेड के नीचे एक दिवंगत आत्मा में बदल जाएगा। जियानेटियन विशेषज्ञों, अभी हमला मत करो। मठ पर नजर रखो। हमारा लक्ष्य राघव है और उसे भागने नहीं दिया जा सकता। क्षीण वयस्क व्यक्ति चिल्लाया। वह एक शिवालय के शीर्ष पर खड़ा था, जहां से पूरे मठ का नजारा दिख रहा था। मरना! अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी और महेंद्र पर हमला करने वाला मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ अचानक अकड़ गया, जमीन पर गिर गया। सभी भ्रष्ट विशेषज्ञ चौंक गए और रुक गए। वहां कौन है? एक जियानेटियन विशेषज्ञ चिल्लाया। वह व्यक्ति जिसे आप ढूंढ रहे हैं। एक ठंडी आवाज ने सभी निराश शिष्यों को आशा का एहसास कराया। यह वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई राघव है। हे भगवान! मनोज और अन्य, उनकी आभा! राघव काले लबादे में उनके सामने आया। उसके पीछे मनोज, शुभम, विनायक, लक्ष्मण और सभी ड्रैगनब्लड लीजन योद्धा थे। वे सभी मेरिडियन ओपनिंग की ओर बढ़ चुके थे, लेकिन चूंकि वे अभी अभी आगे बढ़े थे, इसलिए उनकी आभा अत्यंत अस्थिर थी और वे इसे सुरक्षित रखने में असमर्थ थे। उनकी विशाल आभा ने सभी को चौंका दिया। हा, अच्छा, तो तुम आ गए राघव। मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूंकि तुमने मेरे प्रिय शिष्य को नष्ट कर दिया है, इसलिए आज मैं तुम सभी को मार डालूंगा ताकि मैं उसका साथ दे सकूं। काली बेंत वाले क्षीण वृद्ध ने अपने दांत भींच लिए। आपका शिष्य कौन है? राघव ने भौहें सिकोड़ी। समर! ठंडा जवाब था। मुझे लगता है मैंने उसके बारे में सुना है। राघव ने सिर हिलाया। साले, मेरे शिष्य को तूने मार डाला। आज तो मैं तुझे जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। मार डालो, सबको मार डालो। मारना! भ्रष्ट विशेषज्ञ दहाड़ने लगे। सभी ने अपने हथियार निकाल लिए। उनकी आभा फूट पड़ी। एक चौंकाने वाली हत्या की मंशा ने पूरे मठ को कांपने पर मजबूर कर दिया। सभी शिष्य पीछे हट जाएं। यह तुम्हारा युद्ध क्षेत्र नहीं है। सभी शिष्य पीछे हट गए। यहां तक कि अगर राघव चाहता कि वे बिखर जाएं, तो भी वे हिचकिचाएंगे नहीं। ड्रैगनब्लड लीजन के भाइयों, मेरिडियन ओपनिंग में आगे बढ़ने के बाद आज आपकी पहली लड़ाई है। यह ड्रैगनब्लड योद्धाओं के रूप में आपकी पहली लड़ाई भी होगी। आप सब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आपके सामने बहुत सी ऐसी कठिन परिस्थितियां हैं जिन पर आप खुद को शांत कर सकते हैं। अपने दुश्मनों के कवच को भेदने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल करें। उनकी दुष्ट आत्माओं का इस्तेमाल करके हमारे गर्म खून की गवाही दें। आज से ड्रैगनब्लड लीजन शिखर पर पहुंचने जा रहा है। कोई भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। भाइयों, उन सभी को मार डालो। राघव की उग्र दहाड़ ने जमीन को हिला दिया। मारना!
मारना, मारना। मनोज और अन्य लोगों की आंखें लाल हो चुकी थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका खून खौल रहा है। यह राघव ही था जिसने उन्हें इस रास्ते पर आने दिया था। यह राघव ही था जिसने उन्हें साधना की अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया था। यह राघव ही था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी, जिससे उन्हें अपने लिए एक नया भविष्य देखने का मौका मिला था। दहाड़ से आकाश हिल गया और एक उन्मत्त इच्छा शक्ति उड़ी। मनोज एक सुनहरे भाले के साथ सबसे आगे था। हम्फ, क्या आपको लगता है कि आप घमंडी हो सकते हैं जब आप अभी अभी मेरिडियन ओपनिंग तक पहुंचे हैं? बस मर जाओ। भ्रष्ट विशेषज्ञों को यह पता था कि वे अभी अभी आगे बढ़े हैं और अभी तक उनका राज्य स्थिर भी नहीं हुआ है। वे उपहास करने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि उस भ्रष्ट विशेषज्ञ ने अपना आधा व्यंग्य ही व्यक्त किया था कि मनोज के भाले ने उसे और उसके हथियार को टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या? भ्रष्ट विशेषज्ञ हैरान थे। वे इस बात से अनजान थे कि राघव और वाइल्ड के अलावा उसके पास सबसे ज्यादा क्रूर ताकत थी। पूर्ण तप के बाद उसका कंकाल स्टील की तरह हो गया था। इसके अलावा एक उच्च स्वर्ग श्रेणी की साधना तकनीक में प्रशिक्षित होने के कारण उसकी ताकत इस हद तक बढ़ गई थी कि वह खुद को भी डरावना महसूस करता था। एक ही हमले में मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ को चकनाचूर कर देने के बाद उसका खून और भी गर्म हो गया और उसका भाला बार बार हवा में घूमने लगा। अचानक तलवार ऊर्जा की एक किरण स्वर्ग से नीचे गिर गई, भ्रष्ट विशेषज्ञों के बीच उतरी। उनमें से 4 खूनी धुंध में बदल गए। तलवार दांव के बारे में लक्ष्मण की समझ और भी ज्यादा भयावह होती जा रही थी। उसकी तलवार की नीयत आसमान को हिला सकती थी। मेरिडियन ओपनिंग की ओर बढ़ने के बाद यह उसका पहली बार था जब उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। यद्यपि तलवार साधकों को व्यापक रूप से अहंकारी माना जाता था, लेकिन उस हमले ने उसे अविश्वसनीय रूप से ताजगी प्रदान की और वह पागलों की तरह मारने लगा। मारना। मनोज और लक्ष्मण के पीछे विनायक और शुभम भी दहाड़ते हुए आगे बढ़े। उनके पीछे अन्य ड्रैगनब्लड योद्धा थे। यहां तक कि अपने से दुगने से भी अधिक संख्या वाले दुश्मनों के खिलाफ भी ड्रैगनब्लड लीजन भेड़ों के झुंड के बीच बाघों की तरह थे। खून और अंग हवा में उड़ रहे थे, सिर तक खून से लथपथ। जैसे ही दोनों पक्ष भिड़े, 100 से ज्यादा भ्रष्ट विशेषज्ञ मारे गए। यह पूरी तरह एकतरफा था। क्या शक्ति है! वरिष्ठ प्रशिक्षु वास्तव में भयानक हैं। मठ के शिष्य पूरी तरह से हैरान थे। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे वे अपने जीवन काल में नहीं भूल पाएंगे। उन शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, महेंद्र भी अचंभित था। उसे तो यह भी पता नहीं चला कि वे कब मेरिडियन ओपनिंग तक पहुंच गए थे। बॉस, आप मुझे भी ऊपर क्यों नहीं जाने देंगे? मैं दिखावा करना चाहता हूं, अर्जुन ने विनती की। वर्तमान में ड्रैगनब्लड लीजन के सभी लोग आगे बढ़ चुके थे। केवल नेहा, सीमा और अर्जुन पीछे रह गए थे। नेहा और सीमा अभी भी हड्डी बनाने की कला के शिखर पर थे। राघव ने उन्हें मेरिडियन खोलने की गोलियां नहीं दी थीं, क्योंकि वह चाहता था कि वे पहले अपने साधना आधार को स्थिर कर लें। जहां तक अर्जुन का सवाल है, वह बहुत पहले ही मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में पहुंच चुका था, लेकिन राघव ने उसे अभी भी पीछे रखा, जिससे वह असंतुष्ट था। उसे असहनीय खुजली महसूस हुई। यह उनके लिए खुद को संयमित करने के लिए है, लेकिन आप पहले से ही एक विशेषज्ञ के रूप में गिने जा सकते हैं, तो आपको उनके साथ मांस के लिए क्यों लड़ना चाहिए? क्या आप थोड़ा बड़े नहीं हो सकते? ज्यूली गुप्त क्षेत्र में वापस आकर तुम पहले से ही काफी खतरनाक थे। अपने दम पर तुमने हजारों दुश्मनों का सामना किया। तुम और क्या चाहते हो? राघव ने पूछा। शुरू में मैं बहुत बदमाश था, लेकिन बाद में तुमने बहुत ज्यादा दिखावा किया। तुम उगते सूरज की तरह थे, जबकि मैं सिर्फ एक जुगनू बन गया था। मेरा सारा काम बर्बाद हो गया। अर्जुन ने कड़वाहट से शिकायत की। ठीक है, वे पुराने भूत परेशान होने लगे हैं। तुम बाहर जा सकते हो। राघव ने देखा कि कुछ जांटियन विशेषज्ञ पहले से ही मनोज और अन्य लोगों की ओर बढ़ रहे थे। उसने जल्दी से अर्जुन को धक्का दे दिया। युद्ध का मैदान अत्यंत अराजक था। मनोज, लक्ष्मण और अन्य सभी अतुलनीय रूप से बहादुर थे, अपने दुश्मनों को काट रहे थे। कुछ ही सांसों में और अधिक लाशें जमीन पर बिखर गईं
वे सभी भ्रष्ट मार्ग से आई थीं। अगर यह जारी रहा तो बहुत जल्द ही उनके मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञों का पूरी तरह से कत्ल कर दिया जाएगा। मनोज और बाकी लोग बहुत ही निर्दयी थे। खून और मांस हर जगह उड़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में डर का जरा भी निशान नहीं था। वास्तव में वे और अधिक उत्तेजित हो गए और उस उत्तेजना के साथ साथ वे और भी अधिक क्रूर हो गए। उनमें से प्रत्येक एक खूनी राक्षस की तरह था जो नरक से रेंग कर बाहर आया था। उनके सामने भ्रष्ट विशेषज्ञ, जो व्यापक रूप से क्रूर और निर्दयी माने जाते थे, व्यावहारिक रूप से कोमल भेड़ थे। अब ज़ियानटियन विशेषज्ञों में से एक ने हमला किया और मनोज तक पहुंच गया। मरना, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम बूढ़े भूत, पुश्तैनी निशानी। मनोज ने उग्रता से दहाड़ लगाई और अनगिनत ऋण उसके शरीर को ढक गए। उसने माउंटेन क्रशिंग बॉडी टेम्परिंग आर्ट को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया और उस पर अपना भाला फेंक दिया। धमाका! मनोज वापस उड़ गया, लेकिन उस ज़ियानटियन विशेषज्ञ का हाथ जोर से कांप उठा और उसका डंडा उसके हाथ से लगभग उड़ गया। वह भी वापस उड़ गया। वह कैसे संभव है? भ्रष्ट विशेषज्ञ सभी अचंभित थे। मनोज स्पष्ट रूप से अभी अभी प्रारंभिक मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में पहुंचा था। नहीं, उसे प्रारंभिक चरण में पहुंचने के रूप में भी नहीं गिना जा सकता था। उसने अभी अभी ही सफलता प्राप्त की थी, लेकिन वह एक प्रारंभिक ज़ियानटियन विशेषज्ञ के समान स्तर पर लड़ने में सक्षम था। कमीने, क्या यह हो सकता है कि उन सभी को पूरी तरह से टेम्परिंग से गुजरना पड़ा? अंत में एक भ्रष्ट विशेषज्ञ था जिसने एक संभावना के बारे में सोचते हुए शाप दिया। यदि वे पूर्ण रूप से तड़पते नहीं थे तो उनके लिए इतनी ताकत हासिल करना असंभव था, लेकिन 300 से अधिक लोगों के लिए पूर्ण तड़पना कैसे संभव था? सब लोग, सबको मार डालो। क्षीण वृद्ध के चेहरे पर अंततः भाव बदल गया। उसे अंततः एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि उसके लगभग सभी शिष्य मारे जा चुके थे। आप सभी मर सकते हैं। मैं आपको अनुभव कराऊंगा कि ज़ियानटियन शक्ति क्या है। एक मध्य ज़ियानटियन विशेषज्ञ ने दहाड़ते हुए एक दांतेदार तलवार निकाली। अपनी ज़ियानटियन शक्ति का उपयोग करते हुए उसने इसे ड्रैगनब्लड योद्धाओं पर वार किया। इस ब्लेड ने स्वर्ग और पृथ्वी को रंग बदलने के लिए मजबूर कर दिया और महेंद्र का दिल हिल गया। लेकिन उसने देखा कि राघव की अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी, जैसे कि सब कुछ अभी भी उसके नियंत्रण में था। जैसे ही एक धातु के हाथ ने ब्लेड को कसकर पकड़ा, चिंगारियां उड़ने लगीं। यह ज़ियानटियन शक्ति है, यह इतनी शक्तिशाली नहीं है। एक धातु की राक्षसी ने मध्य ज़ियानटियन विशेषज्ञ को अवरुद्ध कर दिया। अर्जुन के हाथ ने अपने ब्लेड को कसकर जकड़ लिया। उनका स्वर्ण कवच अतुलनीय रूप से आकर्षक था। यह नया बना था और यह उनके पुराने कवच से 100 गुना ज्यादा मजबूत था। यह उनकी सबसे बेहतरीन कृति थी। अर्जुन ने अपनी कलाई घुमाई और वह ब्लेड वास्तव में टूट गया, जिससे सभी लोग चौंक गए। कचरा! उसने ब्लेड को एक तरफ फेंक दिया और ज़ियानटियन विशेषज्ञ को मुक्का मारा। यह अज्ञात था कि वह हथियार के बारे में बात कर रहा था या चलाने वाले के बारे में। उस ज़ियानटियन विशेषज्ञ ने ऐसी धातु की राक्षसी चीज कभी नहीं देखी थी और उसने जल्दी से अपने कटे हुए ब्लेड को अवरुद्ध करने के लिए उठाया। धमाका! अर्जुन के पैरों तले की जमीन खिसक गई, लेकिन ज़ियानटियन विशेषज्ञ पीछे हट गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई अर्जुन शक्तिशाली हैं। अर्जुन को एक ज़ियानटियन विशेषज्ञ को पीछे धकेलते देख सभी ड्रैगनब्लड योद्धाओं का मनोबल बढ़ा। अपने सुनहरे कवच में अर्जुन वास्तव में प्रभावशाली दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, एक अन्य ज़ियानटियन विशेषज्ञ ने युद्ध हथौड़ा लेकर उस पर हमला कर दिया। अर्जुन ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाकर उसे रोक दिया। हमलावर के वार के प्रभाव से एक बहुत बड़ी लहर पैदा हुई, जिसने आसपास के सभी लोगों को पीछे धकेल दिया। हम्फ, मुझे देखने दो कि तुम मेरे कितने हमलों को रोक सकते हो। भ्रष्ट बुजुर्ग एक क्रूर ताकत वाला योद्धा था और इस एक हमले ने अर्जुन के पूरे शरीर को झकझोर दिया। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और लड़ते समय उसके हाथ में एक सुनहरा कृपाण दिखाई दिया। दोनों बराबरी पर थे। अन्य सभी ज़ियानटियन विशेषज्ञ भी ड्रैगनब्लड लीजन के बीच में घुस गए। उन्हें पहले से ही एहसास हो गया था
कि उनमें से प्रत्येक को पूरी तरह से संयमित होना पड़ा है। वे सामान्य मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। वे निश्चित रूप से उन्हें बढ़ने नहीं दे सकते थे, या भ्रष्ट पथ कभी भी शांति से आराम नहीं कर पाएगा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को तैयार करने के लिए अनंत संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति के पूर्ण तड़का लगाने से एक मध्यम आकार का संप्रदाय दिवालिया हो सकता है। एक ही समय में 300 से ज्यादा लोगों का इस बीमारी से गुजरना अविश्वसनीय था। उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प यही था कि वे इस समय का फायदा उठाएं, इससे पहले कि वे बड़े हो जाएं और उन सभी को मार डालें। स्वर्ग की आत्मा शून्यता का नाश करती है। सीमा ने कई जैनेटियन विशेषज्ञों को ड्रैगनब्लड लीजन पर हमला करते देखा तो उसने जल्दी से हाथ की मोहरें बना लीं। एक चमकदार भ्रामक आकृति ने उनमें से 1 दर्जन पर हमला किया। सावधान, यह एक आत्मा साधक है। शिवालय पर खड़े एक क्षीण वृद्ध ने चौंक कर चीख मारी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केवल 2 ज्यानेटियन विशेषज्ञों के ऊपर सीमा के हमले से बचाने के लिए प्रकाश की एक दीवार दिखाई दी। बाकी लोग चुपचाप जमीन पर गिर पड़े, साथ ही उनकी आध्यात्मिक अस्थिरता भी गायब हो गई। भाड़ में जाओ, उस औरत को मार डालो। अंततः वह बुजुर्ग इसे और सहन नहीं कर सका और तेजी से सीमा पर हमला कर दिया। इससे पहले जब सीमा ने उस मेरिडियन ओपनिंग शिष्य को शुरू में मार दिया था तो वह ध्यान नहीं दे रहा था और उसने यह नहीं देखा था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। लेकिन अब जब सीमा ने फिर से अपना कौशल दिखाया था तो वह घबराहट से भर गया और उसकी धातु की बेंत अंतहीन ज्यानेटियन शक्ति के साथ उस पर टूट पड़ी। सीमा ने महसूस किया कि किसी ने उसे अपने चारों ओर लपेट लिया है और वह अचानक हवा में उड़ गई। यह राघव ही था जिसने उसे उछाला था और उसी समय उसकी कृपाण नीचे गिर गई। धमाका! एक भयानक ऊर्जा लहर फूट पड़ी और चाहे वह ड्रैगनब्लड योद्धा हो या भ्रष्ट विशेषज्ञ, वे सभी उड़ गए। आसपास की इमारतें पूरी तरह से ढह गईं। सभी लोग अपनी अपनी टुकड़ियां बना लें और अलग हो जाएं। हमारे दुश्मनों में से किसी को भी भागने न दें, राघव ने आदेश दिया। उनके आदेश का पालन करते हुए ड्रैगनब्लड लीजन के 360 सदस्यों ने कुछ को छोड़कर जो शेष बचे मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञों को काटना जारी रखे हुए थे, ज्यानेटियन विशेषज्ञों पर हमला कर दिया। ड्रैगनब्लड योद्धा पहले ही लाल आंखों वाले हो चुके थे। मनोज, लक्ष्मण, शुभम और विनायक के अलावा वे सभी साधारण शिष्य थे। उनके पास ज्यूली गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं थी, लेकिन वे, जिन्हें मठों और महामठों के भीतर केवल बिल्कुल साधारण माना जा सकता था, एक विकल्प के कारण उनका भाग्य पूरी तरह से बदल गया था। वे साधारण शिष्यों से ऐसे प्रतिभाशाली बन गए थे जो एक ही क्षेत्र में किसी को भी आसानी से खरबूजे काटने की तरह मार सकते थे। अब वे मेरिडियन ओपनिंग क्षेत्र में रहते हुए ज्यानेटियन विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने में सक्षम थे। वह किस तरह का गौरव और गर्व था। सीमा और नेहा ने अपने वायलेट फीनिक्स स्पैरो को बुलाया, जो आसमान में उड़कर पूरे युद्ध क्षेत्र पर नजर रख रहे थे। राघव ने उन्हें सभी की सुरक्षा का काम सौंपा था। अभी ड्रैगनब्लड लीजन को एक तेज ब्लेड माना जा सकता है, लेकिन वे अभी भी किनारों के आसपास खुरदरे थे। उन्हें अधिक प्रशिक्षण और मूर्तिकला की आवश्यकता थी। चूंकि वे अभी शुरू ही हुए थे, इसलिए उन्हें संरक्षित किया जाना था ताकि कोई नुकसान न हो। सीमा कभी कभी आध्यात्मिक हमलों का उपयोग करती थी, जबकि नेहा के पास उसके चारों ओर घूमने वाली अनगिनत पवन ब्लेड थीं, जो किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार थीं। हालांकि वे दोनों मेरिडियन ओपनिंग तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उनके हमले बहुत खास थे। एक आत्मा साधक के रूप में सीमा के आध्यात्मिक हमले कुछ ऐसे थे जो ज्यानेटियन विशेषज्ञों को भी मार सकते थे अगर उनके पास खुद को बचाने के लिए आत्मा आइटम नहीं थे। इसके अलावा राघव के आध्यात्मिक बीज को अवशोषित करने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में 100 गुना अधिक मजबूत हो गई थी। उसके हमले अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। जहां तक नेहा की बात है, पवन आत्मा क्रिस्टल की सहायता से पवन ऊर्जा पर उसकी समझ में स्वर्ग उछाल परिवर्तन आया था।
उसके हमले अविश्वसनीय रूप से तीखे थे, इतने तीखे कि उन्होंने राघव को भी चौंका दिया। यह केवल उनकी सुरक्षा के कारण ही था कि राघव ने ड्रैगनाब्लड योद्धाओं को पूरी ताकत से हमला करने की अनुमति दी। जाओ, मर जाओ राघव! भ्रष्ट बुजुर्ग ने गुस्से से दहाड़ लगाई। उसकी आभा फूट पड़ी और स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। वह स्वर्गीय ज्यानटियन क्षेत्र में पहुंच गया था। वह अंततः पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसके द्वारा लाए गए मेरिडियन ओपनिंग शिष्यों का पूरी तरह से सफाया हो चुका था और यहां तक कि ज्यानटियन विशेषज्ञों में से आधे की भी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन राघव अभी भी जीवित और स्वस्थ था। वह परिणाम अस्वीकार्य था। उसके हाथ में पकड़ी बेंत अचानक रोशनी से भर गई और अनगिनत रून प्रकट हो गए। एक भड़कीली रोशनी ने शून्य को रोशन कर दिया। भाड़ में जाओ! यह बूढ़ा कमीना अपने ज्यानटियन हथियार को सक्रिय करने के लिए ज्यानटियन शक्ति का उपयोग कर रहा है। राघव की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। राघव ने भी पूरी तरह से टेम्परिंग पूरी कर ली थी और उसकी साधना का आधार अस्थि निर्माण के 12वें स्वर्ग चरण तक पहुंच गया था। वह मेरिडियन ओपनिंग से बस एक कदम दूर था। यह सबसे तेज प्रगति थी जो उसने तब से की थी जब से उसने साधना शुरू की थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ जब शारीरिक शक्ति की बात आती थी तो उसे ज्यानटियन विशेषज्ञों से कोई डर नहीं था। लेकिन अगर वे ज्यानटियन हथियार को सक्रिय करने के लिए ज्यानटियन शक्ति का उपयोग करते हैं तो वह शक्ति व्यावहारिक रूप से सर्वनाशकारी थी। वह शक्ति पूरे मठ को नष्ट कर देगी और उसे इसे रोकने में सक्षम होने का कोई भरोसा नहीं था। भले ही वह इसे प्राप्त कर ले, फिर भी अन्य लोग टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बेवकूफ, तुम्हें दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं है, राघव गुस्से से बोला। हे, जब तक तुम मरते हो तब तक सब ठीक है। तुम्हारे साथ इतने सारे पूर्ण संयमित शिष्य होंगे, तुम निश्चित रूप से 9 वसंतों के भीतर खुश रहोगे। बुजुर्ग ने शरारती ढंग से हंसा। अरे, 1 मिनट रुको। सच तो यह है कि हमारे बीच सिर्फ कुछ गलतफहमियां हैं। लड़ने और मारने की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने अचानक मुस्कुराने की कोशिश की। छी, समय रोकने की कोशिश मत करो, बस मर जाओ। उसकी बेंत पर लगे रून और भी अधिक चमक उठे और एक भयानक दबाव बाहर निकला। एक लाल रंग की रोशनी ने स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक प्रतिध्वनि बनाई। भ्रष्ट बुजुर्ग ने पहले ही राघव को मजबूती से पकड़ रखा था। जब उसकी बेंत की रोशनी चरम पर पहुंची तो उसने उसे राघव पर पटक दिया। मरने वाला आप ही हैं, राघव ने कहा। अचानक एक सुनहरी पंखुड़ी उसकी पीठ को चीरती हुई उसके माथे से बाहर निकली और अपने साथ खून की धार भी लाई। क्या चल रहा है? भ्रष्ट बुजुर्ग की बेंत धीरे धीरे फीकी पड़ गई। साथ ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी फीकी पड़ गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें एकाग्र नहीं थीं। मरने के बाद भी उसे समझ नहीं आया कि उसकी मौत कैसे हुई। मुझे वास्तव में आपको धन्यवाद देना है सीमा, राघव ने सीमा की ओर देखते हुए कहा, जो आकाश में हाथ की मोहरें बना रहा था। अभी अभी राघव को वास्तव में पसीना आना शुरू हो गया था। उसकी शक्ति में वृद्ध ने उसके दिमाग को धुंधला कर दिया था। वह शायद ज्यानटियन शक्ति से नहीं डरता था और उसे सिर्फ ज्यानटियन हथियारों से भी डरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वह एक महत्वपूर्ण विवरण भूल गया था। ज्यानटियन हथियार केवल ज्यानटियन शक्ति के साथ ही अपनी शक्ति पूरी तरह से जारी कर सकते थे। अगर उसने सचमुच हमला होने दिया होता तो शायद वह खुद को जिंदा बचा सकता था, लेकिन यहां मौजूद बाकी सभी लोग मारे गए होते। यह केवल सीमा की बदौलत था कि उसे पता चल गया था कि वह खतरे में है। उसने चुपके से अर्जुन द्वारा उसके लिए बनाई गई आत्मा वस्तु की जेड पंखुड़ियों में से एक को बाहर भेज दिया था। वह पंखुड़ी अतुलनीय रूप से तेज थी, जो टोफू जैसी धातु को काटने में सक्षम थी। राघव ने यह देखा था और उसने जल्दी से भ्रष्ट बुजुर्ग का ध्यान आकर्षित किया था। नतीजतन वह पूरी तरह से अपने ज्यानटियन हथियार को सक्रिय करने पर केंद्रित था और उसने उस घातक खतरे पर ध्यान नहीं दिया जो चुपचाप उसके पास आ रहा था। एक दिवंगत ज्यानटियन विशेषज्ञ का बिना यह जाने मर जाना कि वह कैसे मरा वास्तव में दुखद था, लेकिन राघव ने उसे कोई स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई। भाइयों, थोड़ा और प्रयास करो।
एक बार जब तुम उन्हें मार डालोगे तो हम पीना जारी रख सकते हैं। राघव अपने कंधे पर कृपाण रखकर आगे बढ़ा। अब चाहे वह शिष्य हों या एल्डर्स, वे सभी अचंभित थे। एक दिवंगत ज्ञानटियन विशेषज्ञ को ऐसे ही मार दिया गया था। अचानक राघव की अभिव्यक्ति बदल गई और वह पीछे की ओर कूदते हुए जमीन पर गिर पड़ा। कहीं से एक तलवार प्रकट हुई और उसकी छाती पर रखे वस्त्र को चीरती हुई निकल गई। अगर वह जरा भी धीमा होता तो वह तलवार उसके हृदय में घुस जाती। तलवार के प्रकट होने के बाद एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति अचानक मुड़ी और दूर भाग गई। जब आ ही गए हो तो जाओ मत। राघव ने नाक सिकोड़ी और उंगली से इशारा किया। बिजली का एक बोल्ट चमक उठा, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गया कि जब उसने हमला किया तो वह आकृति अचानक मुड़ गई और दर्जनों मीटर दूर दिखाई दी। इससे पहले कि राघव दोबारा हमला कर पाता, वह पहले ही गायब हो चुका था। वह गति इतनी तेज थी कि लोगों को गुस्सा आ गया। राघव ने अपनी छाती और अपने टूटे हुए लबादे की ओर देखा। तभी उसकी तलवार अचानक एक तरफ जा गिरी। मेरे खिलाफ एक ही चाल 2 बार मत अपनाओ। खून की बौछारें पड़ी और कहीं से एक आकृति प्रकट हुई जो राघव की कृपाण से 2 टुकड़ों में कट गई थी। अचानक एक आकृति प्रकट हुई, हालांकि वह आकृति राघव की कृपाण से 2 टुकड़ों में कट गई। अब जाकर लोग सदमे से उभरे। अभी अभी अचानक हुए बदलाव इतनी जल्दी हुए थे कि उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जब तक उन्हें समझ में आया तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उस व्यक्ति को मारने के बाद राघव एक कदम आगे बढ़ा और एक बार फिर अपनी कृपाण पर वार किया। जैसे ही एक और आकृति दिखाई दी, चिंगारी उड़ी और उसे 1 दर्जन कदम पीछे धकेल दिया गया। उसकी शक्ल बेहद साधारण थी और अगर उसे भीड़ में फेंक दिया जाए तो उसे ढूंढना असंभव होगा। अभी वह पूरी तरह से हैरान था। तुमने मुझे कैसे नोटिस किया? उसकी प्रतिक्रिया एक खूनी ब्लेड थी। उसका शरीर अचानक मुड़ गया और उसने अजीब तरह से राघव के हमले को चकमा दे दिया। राघव ने पीछा नहीं किया। उसने बस अपना बायां हाथ उठाया और उसकी उंगली से बिजली की एक चमक निकली। जिस समय उसने हमला किया, उस व्यक्ति का शरीर फिर से मुड़ गया। यह अज्ञात था कि उसने किस आंदोलन तकनीक का उपयोग किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह टेलीपोर्ट हो गया था। एक पल में दर्जनों मीटर दूर दिखाई दिया, लेकिन वह अभी वहां पहुंचा ही था कि बिजली का एक और बोल्ट उसके सिर पर आकर गिरा, जिससे उसका शरीर तुरंत ही उड़ गया। मैंने पहले ही कहा था, मेरे सामने एक ही चाल 2 बार मत अपनाओ। राघव ने धीरे से अपना हाथ नीचे कर लिया। राघव को यकीन था कि ये हत्यारे थे, लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि वे अंतरिक्ष में छिपने में कामयाब हो गए थे। उसे बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। राघव ने कभी नहीं सोचा था कि हत्यारे इतने बेशर्म होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई के बीच में खुद को छिपा लेंगे। अगर सीमा ने भ्रष्ट बुजुर्ग को नहीं मारा होता तो व्यावहारिक रूप से कोई भी उसके हमले से बच नहीं पाता। ये हत्यारे वाकई पागल थे। अपने लक्ष्यों के लिए वे अपनी जान तक देने में सक्षम थे। हालांकि जब उस हत्यारे की तलवार चुपचाप उसकी छाती की ओर बढ़ी थी तो राघव ने अचानक खतरे को भांप लिया था और इसके बारे में सोचे बिना ही पीछे हट गया था। फिर उसने तुरंत अपनी दिव्य इंद्रिय को सक्रिय कर लिया और अंततः कुछ छोटे संकेत देखे। इन लोगों ने किसी प्रकार की गुप्त कला का प्रयोग करके स्वयं को धुंध की एक परत से ढक लिया था। यह धुंध उनके पीछे जो कुछ भी था उसकी नकल कर रही थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे गायब हो गए हैं। केवल दृष्टि पर निर्भर रहते हुए उन्हें नोटिस करना असंभव था, लेकिन राघव की दिव्य भावना के सामने वे छिप नहीं सके। इसके अलावा उन्हें 2 बार चकमा देने के लिए उस रहस्यमयी फुटवर्क का उपयोग करते हुए देखने के बाद उन्होंने पहले ही यह देख लिया था कि जब वे इसका उपयोग करते थे तो उनके कंधे उस दिशा में झुक जाते थे जिस दिशा में वे जा रहे थे, जिससे उनके अगले स्थान का पता चल जाता था। इसलिए दूसरा व्यक्ति पहले की तरह भाग्यशाली नहीं रहा और उसे तुरंत राघव ने मार डाला। उसी समय दूसरी लड़ाई भी समाप्त हो गई थी। ड्रैगनब्लड सेना के आधे लोग घायल हो गए थे, लेकिन उनकी चोटें गंभीर नहीं थीं। इसके अलावा वे सभी उत्साहित भाव से दिख रहे थे। इस युद्ध ने उन्हें यह अनुभव करने का मौका दिया था कि वे वर्तमान में कितने शक्तिशाली हैं।
साथ ही इसने उन्हें राघव के प्रति और भी अधिक आभारी बना दिया था। यह सब उन्हें राघव द्वारा प्रदान किया गया था। सीमा, यहां आओ। सीमा और नेहा ने वायलेट फीनिक्स गौरैया को एक तरफ रख दिया और चले गए। राघव ने अचानक सीमा को गले लगा लिया। सभी लोग दंग रह गए। उनका यह बॉस वाकई थोड़ा बदमाश जैसा था। सीमा भी पूरी तरह से लाल हो गई थी, लेकिन अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। राघव, मेरी बात सुनो, राघव ने गंभीरता से कहा। सीमा और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके हाव भाव देखकर उसने अंत में कुछ नहीं कहा और केवल सिर हिला दिया। अभी मुझे कुछ काम निपटाने हैं, अलविदा। इतना कहकर राघव सीधे भाग गया। उनकी नजरों से ओझल हो गया, जिससे सभी लोग निराश हो गए। वे सभी सीमा की ओर देखने लगे। सीमा ने कहा, राघव चाहता है कि हम जल्दी से मठ छोड़ दें और 37वें मठ की ओर दौड़े और सुपरमठ तक पहुंचने के लिए उनकी परिवहन संरचना का सहारा लें। क्यों? मनोज ने पूछा। क्या तुम मूर्ख हो? तुम अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं देख सकते? अब जब हमारे मठ का परिवहन गठन टूट गया है, तो कौन जानता है कि भ्रष्ट मार्ग हमलों की एक लहर भेजेगा या नहीं? अर्जुन ने कहा, अगर हम सहायता के लिए यहीं इंतजार करेंगे तो हम अपना भाग्य दूसरे लोगों के हाथों में सौंप देंगे। हमारे लिए बेहतर है कि हम खुद ही मदद करने की पहल करें। लेकिन फिर क्या 68वां मठ हमारे करीब नहीं है? मनोज ने पूछा। बूढ़े गु, तुम सच में मुझे चिंतित कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता कि भ्रष्ट मार्ग ने केवल हमारे पहले मठ पर हमला किया था? उनके लिए आसपास के सभी मठों को नष्ट कर देना कोई बुरा विचार नहीं है। अगर हम वहां चले गए तो हम खुद को उनके जाल में फंसा लेंगे। जहां तक 37वें मठ की बात है, यह सबसे दूर है। इसके अलावा रास्ते में कोई अन्य मठ नहीं है, इसलिए यह हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। रुको, बॉस हमारे साथ क्यों नहीं आए? अर्जुन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। सभी ने सीमा की ओर देखा। मनोज ने पूछा, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन सीमा, बॉस क्या कर रहे हैं? सीमा के चेहरे पर कुछ पीड़ा थी और उसने अपना सिर हिलाया। आप सभी ड्रैगनाब्लड लीजन के योद्धा हैं, जबकि राघव ड्रैगनाब्लड लीजन का सर्वोच्च कमांडर है। आपको समझना चाहिए कि आदेश क्या होते हैं। अभी सभी को बस 37वें मठ में जाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। याद रखें, ये राघव के आदेश हैं, इसलिए उन पर सवाल न उठाएं। यह सुनकर उनके दिल बैठ गए। भले ही सीमा ने सीधे तौर पर नहीं कहा था, लेकिन वे अनुमान लगा सकते थे कि क्या हो रहा था। ड्रैगनाब्लड लीजन के सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। जब तुम अपने दुश्मनों को मार रहे थे, तब तुम्हारा वह आत्मविश्वास कहां चला गया? तुम्हें क्या लगता है कि हमारा बॉस कौन है? अगर तुम्हारे पास उसके लिए घबराने का समय है, तो तुम्हें अपने बारे में घबराने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जल्दी करना चाहिए, अर्जुन ने चिल्लाया। इससे उन सभी को बहुत राहत मिली। राघव कौन था? वह चमत्कार करने वाला व्यक्ति था। उसे कुछ नहीं होगा। सीमा, हमारे गोदाम? महेंद्र ने पूछा। बड़े महेंद्र, जब तक हमारे पास जान है, हम कुछ भी पा सकते हैं। इतना धिक्कार मत करो। अर्जुन ने महेंद्र को जल्दी से रोक लिया और सीधे निकल गया। गोदामों में किसी भी चीज की परवाह करने का समय नहीं था। वे विपत्ति से भाग रहे थे, घर नहीं बदल रहे थे। उन सभी के चले जाने के कुछ ही देर बाद एक पुरुष और एक महिला मठ में प्रकट हुए। वे शकेश और अनुष्का थे। यह इतनी जल्दी खत्म हो गया? अनुष्का हैरान था। जब उन्हें गड़बड़ी का एहसास हुआ तो वे दौड़े चले आए थे। उस समय से केवल एक अगरबत्ती के बराबर समय बीता था, लेकिन लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। जमीन भ्रष्ट विशेषज्ञों की लाशों से अटी पड़ी थी। उनमें से अधिकांश लोग उसी तरफ गए थे। चलो, उनका पीछा करते हैं। अनुष्का ने उस दिशा की ओर इशारा किया जिस तरफ महेंद्र और अन्य लोग गए थे। एक पल इंतजार करें। शकेश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा, और फिर वह मुस्कुराया। उसने वास्तव में जानबूझकर उन्हें उस दिशा में जाने के लिए तैयार किया, जबकि वह दूसरी दिशा में भाग गया। हे, अगर मैं उसमें फंस गया तो मैं शकेश नहीं बनूंगा। यह इस दिशा में है, चलो चलें। शकेश सीधे उस दिशा में भागा जिस दिशा में राघव गया था। वह अविश्वसनीय रूप से तेज था, बिजली के बोल्ट की तरह, और यहां तक कि अनुष्का भी उसके साथ नहीं रह सका। राघव पूरे समय दौड़ता रहा।
पाताल लोक की भूत सीढ़ियों को शिखर तक धकेलता रहा। उसके चारों ओर हवा सीटी बजा रही थी। यह निश्चित रूप से शकेश था। उसके अलावा कोई भी मुझे उस तरह का एहसास नहीं दे सकता था। मठ के भीतर राघव को अचानक खतरे की तीव्र अनुभूति हुई। जब से उसने असुरा सुथरा बॉडी आर्ट की साधना शुरू की थी, तब से उसकी आध्यात्मिक समझ और भी तेज हो गई थी। अगर कोई उस पर हत्या का इरादा करता तो वह इसे बहुत दूर से ही भांप लेता। उस समय उसे लगा था कि हत्या का इरादा थोड़ा जाना पहचाना है और उसने तुरंत शकेश के बारे में सोचा था। अगर यह सिर्फ भ्रष्ट विशेषज्ञ होते तो राघव को डर नहीं लगता। सबसे बुरी स्थिति तो पूरी तरह से लड़ाई की होती। लेकिन धर्म मार्ग के विशेषज्ञ भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञों से कहीं ज्यादा डरावने थे। यदि वह शकेश से उलझा हुआ था तो यह बेहद परेशानी भरा होगा। शकेश के स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से न केवल उसे मार देगा, बल्कि सभी को चुप कराने के लिए सभी को मार देगा। यही कारण था कि राघव ने सभी से अलग होने का फैसला किया था। उसे भरोसा था कि शकेश कितना दुष्ट था। उसे आसानी से पता चल सकता था कि वह दूसरी दिशा में चला गया है। उस समय वह निश्चित रूप से उसका पीछा करना चाहेगा। राघव को सरोजनी के शब्द याद आ गए कि उसे शकेश से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वह एक भयानक स्वर्गीय प्राणी था। हालांकि वह केवल सबसे कमजोर प्रथम श्रेणी का था, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह संभाल सके। इसके अलावा अभी अभी उसे जो खतरे का एहसास हुआ था, उससे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी। इसका मतलब था कि शकेश में निश्चित रूप से उसे मारने की क्षमता थी। राघव ने अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ाया, व्यावहारिक रूप से एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर छलांग लगाते हुए। हालांकि उसने महसूस किया कि उसके पीछे खतरे की अनुभूति लगातार तीव्र होती जा रही थी। 6 घंटे तक भागने के बाद उसे यह भी पता नहीं था कि वह कितनी दूर भाग गया है, लेकिन अब उसने आखिरकार शकेश को अपने से 1000 मील दूर देख लिया। शकेश भयावह रूप से मुस्कुरा रहा था और उसकी गति चौंकाने वाली थी। चाहे राघव ने भागने की कितनी भी कोशिश की, उनके बीच की दूरी केवल कम होती गई। आप भाग नहीं सकते, शकेश ने उपहास किया। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया और बस दौड़ता रहा। अभी शकेश अकेला था, लेकिन वह जानता था कि संभवतः अनुष्का उसके पीछे थी। बस वह बहुत धीमी थी और अभी तक दिखाई नहीं दी थी। उसे पहले से ही शकेश को हराने में कोई भरोसा नहीं था। अगर अनुष्का अचानक बीच में उनकी लड़ाई में शामिल हो जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। तो अभी वह जितना दूर भाग सकता था, भाग गया। वह जितना आगे जाएगा, उसके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। यह देखकर कि राघव ने अभी भी हार नहीं मानी थी और अभी भी भाग रहा था, शकेश ने उपहास किया। राघव, मठ में वापस आकर क्या तुमने कुछ शानदार बातें नहीं कही थीं? कुछ ऐसा कि अगर मैंने तुम्हें निशाना बनाने की हिम्मत की तो तुम मेरे पूरे देसाई परिवार को खत्म कर दोगे। अब मैं न केवल तुम्हें निशाना बनाने जा रहा हूं, बल्कि मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके चीर भी दूंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो छोटे खरगोश की तरफ भागना मत। शकेश की गति में कोई कमी नहीं आई। वह बोलता रहा। राघव जितनी तेजी से भाग सकता था भागता रहा और 2 घंटे बाद ही रुका। जैसे ही वह रुका, उसके हाथों में एक कृपाण प्रकट हुई जो रक्त रंजित प्रकाश छोड़ते हुए शकेश पर गिर पड़ी। शकेश की मुट्ठी ने राघव की कृपाण पर प्रहार किया। राघव यह देखकर हैरान रह गया कि शकेश उसे सिर्फ एक मुट्ठी से रोकने में सक्षम था। उसी समय एक शक्तिशाली बल ने उसे स्थिर होने से पहले 3 कदम पीछे धकेल दिया। अब मुझे देखने दो कि तुम कहां भागने की योजना बना रहे हो, शकेश ने उपहास किया, जैसे कोई शिकारी खरगोश को देख रहा हो जिसके पास जाने के लिए कोई और जगह ना हो। उसकी निगाहें उपहास से भरी हुई थीं। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। शकेश उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। उसकी मुट्ठी का एक बेतरतीब वार उसकी कृपाण को रोकने में सक्षम था। ऐसा किसी साधना तकनीक या युद्ध कौशल के कारण नहीं हुआ था, बल्कि किसी तरह की अजीब ऊर्जा के कारण हुआ था। मुझे तुम्हारा वर्तमान भाव बहुत पसंद आया। जब तुमने कहा था कि तुम मेरे परिवार को खत्म कर दोगे, तब की वह शान कहां चली गई? शकेश ने पूछा। वह जल्दी में नहीं था। उसकी नजर में राघव उसके जाल में फंसी एक मछली थी
जो भाग नहीं सकती थी। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे बीच की दुश्मनी खत्म हो गई है। क्या तुम वाकई इसे फिर से शुरू करना चाहते हो? राघव ने पूछा। राघव, आह राघव, तुम सच में जवान हो। मुझे तुम्हारी मूर्खता पर दुख हो रहा है। तुम अपने आप को क्या समझते हो? एक प्राचीन परिवार के सामने तुम सिर्फ एक चींटी हो। अगर यह ज्वांतियान दाव संप्रदाय के समर्थन के लिए नहीं होता तो तुम बहुत पहले ही कुचल दिए गए होते। आपने ऐसी बकवास बातें करके वास्तव में अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। क्या आपने सोचा था कि एक पुराने परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के बाद आप जीवित रह पाएंगे? तुम गलत हो और बहुत गलत हो। अगर तुमने मेरे देसाई परिवार का अपमान नहीं किया होता तो तुम मेरे द्वारा मारे जाने के योग्य भी नहीं होते। शकेश ने अचानक अपना सिर उठाया और घृणा से हंसा। यह स्पष्ट रूप से आपके परिवार का शिष्य था जिसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या मुझे विरोध नहीं करना चाहिए था? बस राखी को मुझे मारने देना चाहिए? राघव ने पूछा। बेशक, यह साधना जगत का लौह नियम है। शक्तिशाली का सम्मान किया जाता है। यद्यपि राखी स्वयं शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उसका एक शक्तिशाली परिवार था और यह भी उसकी ताकत का एक हिस्सा है। एक प्राचीन परिवार के भीतर पुनर्जन्म लेने में सक्षम होना भी एक तरह की ताकत है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, एक साधारण व्यक्ति जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, चाहे तुम्हारी प्रतिभा कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, यह बेकार है। इस दुनिया में कई प्रतिभाशाली लोग हैं, हालांकि वे सभी समय से पहले मर जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे गलत शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं। आपकी रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली परिवार या संप्रदाय के बिना प्रतिभाशाली लोग केवल मारे जाने के लिए ही होते हैं। अब आपको समझना चाहिए, निम्न जन्म होना कोई गलती नहीं है, लेकिन उच्च जन्म वाले व्यक्ति के सामने उपस्थित होना एक गंभीर गलती है। इस गलती की कीमत आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। इस दुनिया के नियमों के अनुसार इसका एकमात्र परिणाम यह है कि आप मर जाएंगे। मरने के बाद याद रखें, अगर आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो मेरे प्राचीन परिवार जैसी शक्ति में पुनर्जन्म लें, शकेश ने कहा। पुनर्जन्म? मैं वास्तव में इसमें अच्छा नहीं हूं। ऐसा लगता है कि मैं केवल दूसरों को पुनर्जन्म के लिए भेजने में ही कुशल हूं। राघव ने अपना सिर हिलाया। हा हा हा, अब भी तुम मजाक करने के मूड में हो। इससे साबित होता है कि तुम्हारी मूर्खता पहले ही मेरी कल्पना से परे हो चुकी है। लेकिन यह भी अच्छा है, उस मूड को बनाए रखने की कोशिश करो। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम तब भी मजाक कर सकते हो जब मैं तुम्हारा दिल तुम्हारी छाती से निकाल दूं, शकेश ने भयावह रूप से कहा। राघव मुस्कुराया और अपनी कृपाण कंधे पर टिका ली। तो फिर हमें देखना होगा कि क्या तुम में वह क्षमता है। मुझे पता है कि आपके पास ज्यानेटियन विशेषज्ञों से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि आप नहीं जानते, इस दुनिया में खेती का आधार किसी व्यक्ति की लड़ाकू क्षमताओं का न्याय करने का एकमात्र तरीका नहीं है। जिस तरह से आप आसानी से मानव को मार सकते हैं, मैं भी आसानी से ज्यानेटियन विशेषज्ञों को मार सकता हूं। यदि आप मुझे एक साधारण मेरिडियन ओपनिंग विशेषज्ञ के रूप में मानते हैं तो आपने बहुत गंभीर गलती की है, शकेश ने कहा। तो फिर मुझे अनुभव करने दो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। राघव की दिव्य अंगूठी उसके पीछे प्रकट हुई। लाल और नारंगी रोशनी विपरीत दिशाओं में घूम गई और अनंत ऊर्जा राघव में प्रवाहित हुई। अब वह वास्तव में दिव्य अंगूठी की शक्ति का उपयोग कर रहा था। उसके भीतर की ऊर्जा क्रोधित तरंगों की तरह थी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी में हलचल मच गई। शकेश जैसे शक्तिशाली दुश्मन के सामने उसके पास खुद को रोकने के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसा कि उम्मीद थी, आप वास्तव में अपनी ताकत छुपा रहे थे। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। शकेश थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिला दिया। यह पर्याप्त है या नहीं, यह तो हम कोशिश करने के बाद ही जान पाएंगे। राघव ने पहल की, आगे बढ़कर अपनी तलवार से निर्दयता पूर्वक वार किया। बिना कोशिश किए भी मैं जानता हूं कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। शकेश ने तिरस्कार किया और राघव की कृपाण की ओर एक और मुक्का मारा, लेकिन इस बार उसकी मुट्ठी रून से भरी हुई थी।